ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्साहूणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय हरिहंतादि महान। हरि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, आमी निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोलर जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार चल रहा है, संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है, उसकी निरूपण पंडित जी साहब कर रहे हैं। संसार में दुख है, उस संयोगों के कारण दुख नहीं है, पत्नी के कारण दुख नहीं है, घर के कारण दुख नहीं है, पुत्र पुत्रियां माँ बाप के कारण दुख नहीं है, उसमें ममत्वपना, उसमें एकत्वपना, इसके कारण ये दुखी है। तो क्या करना होगा कि जो मोह के वश होकर यह जीव पर पदार्थों में, संयोगों में जो एकत्वपना करता है, क्यों, क्या है सिंबल, क्या सिद्धांत क्या दिया था पंडित जी साहब ने कि अनादि निधन वस्तु ये अपने आप स्वयं परिणमित होती है। शब्द जरा थोड़े आगे पीछे होंगे, पढ़ लेना जरा एग्जैक्ट वर्ड। अनादि निधन वस्तुएं अपने हिसाब से परिणमित होती हैं, उसको परिणमित कराने में अन्य पदार्थ का कुछ भी कारण नहीं है, इतना सा भी कारण नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अरे भाई, वो स्वयं पदार्थ है, स्वयं वस्तु है, उसका परिणमन स्वयं होता है, तो उसका परिणमन और कौन कराएगा? और कौन कराएगा? तेरा परिणमन भी और कोई कराए ऐसा नहीं है। तू दूसरे का परिणमन न करा सके तो तेरा परिणमन, तो मेरा परिणमन भी मेरे हिसाब से ही होएगा। मेरा जो मैंने अनादि से, मोह राजा ने मेरे पर एक चक्री शासन राज किया, तो एक मोह भाव, मोह कर्म के उदय से मोह भाव करता है जीव, और फिर ये आठों कर्म, क्या कहा ना कि उदाहरण क्या दिया पंडित जी साहब ने कि एक कौर खाना खाता है, वो खाना खा के सभी जगह पे डिवीजन हो जाता है। इसी तरह कि एक मोह भाव, मोह कर्म का उदय, मोहनीय कर्म का उदय, और उसमें मोह भाव, जीव का मोह भाव जुड़ जाता है। फिर क्या होता है? बस भाव कर्म है ना, भाव कर्म द्रव्य कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में, वापिस नो कर्म को देखकर अपनापन करके वापिस भाव कर्म करते रहता है। तो ये संतति चालू ही रहती है। तो ये संतति चालू रहती है तो संतति पूरी होएगी कि नहीं होएगी? तो उदाहरण की दिया भाई कि बीच में जो अज्ञानता है, अज्ञानता, भाव कर्म और द्रव्य कर्म के बीच में जो अज्ञानता नामनी जो कड़ी है, अज्ञानता क्या है? भ्रम क्या है कि भाई ये सब संयोगी पदार्थ मेरे हैं, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। ये जो भाव है, वो भाव के कारण बस संतति चालू रहती है, चालू रहती है, अनादि से है, कभी उसकी आदि नहीं हुई है। और ऐसा करेगा
तो अनंत काल तक वैसे की वैसी परिस्थिति हो। अज्ञानता के ऊपर जोर दिया पंडित जी साहब ने, अज्ञानता के ऊपर, कि ये जो भाव कर्म और द्रव्य कर्म के बीच में जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता, मोह भाव जीव का विभाव भाव है। तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण कहो, भाव कहो, जीव के स्वभाव भाव है, स्वभाव भाव है वो, उसको तो देखता नहीं है। मोह भाव को, मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों के कारण परद्रव्य में अपनापन, संयोग बुद्धि, उसके कारण मेरा कार्य स्वदेगा, ऐसा निरंतर चलते आया है और उसके कारण वो दुख और दुखी हो रहा है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधते हैं अज्ञानता के कारण। ऐसे द्रव्य कर्म 8 कर्म कहे हैं, ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। तो ये जो 8 कर्म है, 8 कर्म के उदय में क्या क्या परिस्थिति होती है, वो उसका वर्णन किया। और वो परिस्थिति में दुखी क्यों होता है। वेदनीय कर्म, सातावेदनीय के उदय में दुखी सुख दुख नहीं है, उसमें मोह भाव जुड़ता है, तब वो दुखी होता है। आयु कर्म में 4 प्रकार की आयु है ना, वो आयु ही मैं हूं, अभी मनुष्य ही मैं हूं, ऐसा नहीं है। यह जीव ये मनुष्य पने में जन्मा है, मनुष्य नहीं बन गया। मनुष्य बन जाएगा तो सिद्ध कैसे बनेगा, तिर्यंच बन जाएगा तो सिद्ध कैसे बनेगा। है मनुष्य गति का है ज्यादातर गति, क्योंकि उससे ही अंतिम गति मनुष्य गति ही रहती है जब सिद्धालय में विराजमान होते हैं और किंचित न्यून्य पुरुषाकार रूप से विराजमान होते हैं सिद्ध भगवान। तो क्या बात हुई अपनी, इस प्रकार से मनुष्य गति को थोड़ा महत्व ज्यादा दिया है, बाकी महत्व तो सब अपने स्वभाव का ही है, अपनी वस्तु का ही है। आगे थोड़ी बात बढ़ाते हैं हम। आयु कर्म की बात पूरी हुई थी अपनी, अभी नाम कर्म की बात करते हैं। नाम कर्म की कितनी भेद हैं, कितनी प्रकृतियां हैं, 93 है ना, 93। तो अभी उसमें थोड़ी बहुत बात की है, 1993 पूरी प्रकृतियों को बात नहीं की है, थोड़ा लिखा है, ज्यादा समझना। विस्तार वृत्ति वाले नहीं है हमारे पंडित जी, लेकिन जो बताते हैं एक लाइन में बताते हैं, तो भी वो लाइन बहुत मार्मिक लाइन होती है और अपने जीवन में वो उतारने जैसी लाइन रहती है। देखो पढ़ता हूं मैं, यहां से हिंदी लेता हूं मैं। नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उनसे निवृत्ति जो कर रहा है ना, वो पंडित जी साहब ने कहा कि तू वो जो निवृत्ति कर रहा है ना, अभी तक जो कर रहा था वो गलत है। अभी हम जो तुझे दवाई दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं, वो उपाय अपनाने की कोशिश कर, ऐसी बात है। देखो, नाम कर्म के उदय से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यहां सुख मानना भ्रम है, सो यहां सुख मानना भ्रम है, तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह झूठा है। नाम कर्म के उदय से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वो दुख के कारण होते हैं। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है, तथा यह दुख के कारण मिटाने का
और सुख के कारण होने का उपाय करता है वह झूठा है, एकदम वो झूठा है। सच्चा उपाय सम्यक दर्शनादि है। पंडित जी साहब ने वेदनीय कर्म में विस्तृत रूप से बहुत ही चर्चा की है। ये मुझे कालापन सताता है, ये मुझे ये सताता है, मुझे मेरे बाल सफेद हो गए मुझे सताते हैं, ये सब डायरेक्ट पूरा चीज इसके अंदर डाल दिया। किसके अंदर? नाम कर्म में। वो तेरी ऐसी प्रकृति है भाई, वो बालों को प्रकृति है ऐसी। वो सफेद भी कौन है? कौन सा द्रव्य है? बाल। बाल कौन सा? पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, बरोबर है। उखड़ना जड़ना वो सब उसका वो पुद्गल द्रव्य का ही कार्य है। पहले काले थे अभी सफेद हुए, तो वो तो कलर ही है ना भाई, उसमें तू क्या कर सकता है? ये बाल सफेद हो गए हैं, बाल वो हो रहे वो हो रहे, ये सब बहुत गड़बड़ वाली बातें है भैया। समझना अच्छी तरह से, शांति से, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझना चाहिए हमें। सच्चा उपाय सम्यक दर्शन, एक ही लाइन में सच्चा उपाय सम्यक दर्शन यानी कि अपनी वस्तु का श्रद्धा, ये मैं हूं, वो नक्की कर, ये मैं हूं बस। सच्चा उपाय सम्यक दर्शन है। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया, वैसा यहां भी जानना। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना। वेदनीय और नाम के सुख दुख कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना। क्या कहते हैं देखो, हाँ? सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन आदि है, और जैसा निरूपण वेदनीय कर्म का किया है वैसा ही यहां पर जानना। नाम कर्म में दुखी होता है, मुझे काला शरीर क्यों मिला, क्यों मिला भाई? अरे वो ये नाम कर्म का ये सब है, और शरीर तू नहीं है, वो मोह को निकाल दे। शरीर तेरी सत्ता में नहीं है, शरीर तेरे हिसाब से चलने वाला नहीं है, शरीर में है और तू में है। ये बात जब तक नहीं बैठेगी तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है भैया। ये बात बिठाना बहुत जरूरी, बहुत अति आवश्यक है, बहुत अति आवश्यक है। यदि ये बात नहीं बिठेगी ना तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है, बहुत गड़बड़ हो सकती है। पकड़ में आएगी नहीं एक बार। ये ग्रंथ ऐसा है ना, तुम्हारी खुद की भूलें निकालता है, तुम कैसी भूलें कर रहा है, तो ये उसको बुरा लग जाता है। अरे ये सब बात बता दी, मेरी पोल खोल दी। अरे तुम्हारी पोल खोल दी तो तुमको ये पोल में रहना है क्या? ये बिल में रहना है क्या? बिल रहता होते हैं, नरक आदि के बिल होते हैं, तो बिल में रहना है क्या? कहां पे रहना है तुम्हें? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात भैया? तो एकदम अच्छी तरह से मजबूताई से सोचना उसके बारे में। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण समानता जानना। एक बार सुनिए, गोत्र कर्म के उदय से होने वाले दुख और उनसे निवृत्ति। गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उनसे निवृत्ति। गोत्र कर्म में क्या क्या होता है? उच्च नीच गोत्र होता है ना, 2 प्रकार के। वहां पे तो 93 प्रकार की प्रकृति की, यहाँ पर 2 प्रकार के। इसमें है ना, गोत्र नाम कर्म में तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, बंधन होना, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होना,
शुभ बंध है ना, तीव्र उत्कृष्ट में उत्कृष्ट बंध। यदि ये संसार में यदि उत्कृष्ट में उत्कृष्ट बंध है तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध है, तो वो भी बंधन का कारण है। गुरुदेव ने कह दिया ना कि वो बंधन का कारण है। वो मेरा तीर्थंकर बना, अब अभी महावीर भगवान अंतिम शासन नायक महावीर भगवान है, अभी तीर्थंकर बना का, अभी तो सिद्ध बना प्रकट हो गया। तीर्थंकर बना तो अरिहंत दशा में प्रकट था, अभी सिद्ध बना प्रकट हो गया। तो वो भी मेरी साथ में कायमी रहने वाला नहीं है। वहां भी बंध कहा ना, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुण्य, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट जाति, तीर्थंकर समान और कौन है, और कौन शक्तिवान हो सकता है भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। ये सब बातें बहुत ही मजबूत बातें हैं ये। आगे पढ़ते हैं। गोत्र कर्म के उदय से होने वाले दुख और उनसे निवृत्ति तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहां कुल पलटाने का उपाय तो उसको भाषित नहीं होता। देखो, उच्च और नीच गोत्र, दो प्रकार के गोत्र का है। गोत्र का उच्च कुल में जन्म, देखो हम तो उच्च कुल वाले हैं, लेकिन तो गोत्र रहित है वो देखता नहीं है। मेरा गोत्र, मुझे गोत्र मिले ही नहीं, मैं गोत्र रहित हो जाऊं, ऐसा गोत्र पलटने का तो बात करता नहीं। देखो, नीच कुल में उत्पन्न होने का अपने को नीचा मानता है। वहां कुल पलटने का उपाय तो उसको भाषित नहीं होता। कुल पलटाने का मतलब क्या, कि ये जो होता है, मैं एक कुल रहित हो जाऊं। ये उच्च नीच कुल गोत्र वो मेरे आत्मा के नहीं है। आत्मा तो आठों आठ कर्म से रहित है। ये मोह जुड़ जाता है ना, साथ में मोह, हर एक चीज में मोह जुड़ जाता है, हर एक चीज में। देखो, वहां कुल पलटने का उपाय तो उसको भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में ही अपनापन मान लेता है। नहीं, मैं ये कुल का हूं, मैं ये कुल का हूं, ये मैं कुल का रक्षा करूंगा। कुल किसका होता है? पिता का कुल होता है। और जाति किसकी होती है? माता की जाति होती है। तो ये जो कुल, मेरा कुल, ये मेरा कुल, अरे कुल किसका है भैया? यहां से मानो कि ये मरण को प्राप्त होएगा तो कुल साथ में आएगा क्या? परिणाम ही तुम्हारे साथ में आने वाले हैं। तुम्हारे मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि कषाय भाव, वही सब तुम्हारे साथ में आने वाले हैं भैया। तुम्हारे यदि तुमको कुछ करना है तो उनके ऊपर हिंसा आदि 5 पाप के परिणाम, मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव और कषाय भाव, ये सब तुम्हारे साथ में आज चलने वाले हैं। कारमान वर्गणा, तो ये कारमान वर्गणा से रिलेशन थोड़ा कम करो भैया, थोड़ा कम करो। एक साथ में कम करोगे तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बैठ जाओ वहां पर सिद्धालय में। लेकिन कारमान वर्गणा में से कर्म बंधते हैं। कारमान वर्गणा कुछ नहीं करती है। कारमान वर्गणा कर्म उदय में आते हैं और कर्म उदय में आते ही ये जीव मोह भाव जुड़ा हुआ है, बस चालू हो जाता है भैया। देखो, परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाता है, और नीच कुल वाला
श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभादि से उच्च कुल वाले नीच कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। तो लोभादि से उच्च कुल वाले नीच कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। कोई नीच कुल वाला है, वो बहुत बड़ा कार्य करे तो उसके उच्च कुल वाले उसकी सेवा में लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो। तथा कुल कितने काल रहता है, पर्याय छूटते ही कुल की बदली हो जाती है। इसलिए उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने का भय और नीच कुल वाले को प्राप्त हुए नीचेपन का दुख ही है। अरे कुल कितना टाइम रहेगा? अरे मैं तो अनादि निधन, मैं तो सिद्धों की कुल वाला हूं। कौन से कुल है सिद्धों के? कोई भी कुल नहीं है। मगर में आई बात। उसका सच्चा उपाय यह है कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद न माने तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुख होता है। उसका सच्चा उपाय यही है। क्या सच्चा उपाय है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, वो प्रश्न हर जगह पे हर समय पे खड़ा करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने दिया है ना, है उनका मैं कौन हूं, हर जगह पे। मैं विनायक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, वो हर जगह पे वो लगाना चाहिए। देखो, पर्यायगत योग्यता अलग है। पर्यायगत योग्यता, पर्याय में पर्यायगत योग्यता होने वाली है, लेकिन वो पर्याय रूप मैं नहीं, वो पर्याय जितना मैं नहीं हुआ हूं भाई। बस वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो पर्याय जितना मैं नहीं हूं। पर्याय में है, बाहर की पर्याय, अंदर की पर्याय। अरे अंदर की पर्याय भी निर्मल पर्याय की भी, निर्मल पर्याय जितना मैं नहीं हूं। केवल ज्ञान प्रकट करना है ना, चतुर्गुण स्थान प्रति पर्याय। पर केवल ज्ञान भी एक समय का है। मैं तो ऐसे अनंत ज्ञानों का पी के मैं बैठा हूं, जो बहुत ऊंची बातें हो गई है। मतलब ये बात को पकड़ना चाहिए हमें। पर्यायगत योग्यता है, ऐसा भूल मत जाना। पर्यायगत योग्यता नहीं है, ऐसा भूल मत जाना। लेकिन वो पर्याय जितना नहीं हूं, पर्याय में है, पर्याय एक समय की है, वो सब ध्यान याद रखना। पर्याय के पीछे दौड़ना नहीं। पर्याय को पानी के परपोट के समान है, परपोटा हाथ में लोगे फूट जाएगा। पर्याय को तुम हाथ में लोगे कि उससे पहले दूसरी पर्याय आ जाती है। किसको पकड़ोगे तुम? किसको पकड़ोगे भैया? छद्मस के तो पकड़ने में आता ही नहीं है। वो तो बस ठीक है, जाने दो अपने को। इसका सच्चाई उपाय यही है कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद न माने तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, उसका वर्णन किया। 8 प्रकार के कर्म की उदय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घातियां हो गए। और आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय 4 अघातियां हो गए। बस दुख दुख और दुख। वो कर्म जुड़ जाना, कर्म की परिस्थिति को अपनी परिस्थिति मान लेना। कमलिनी का पत्र को उदाहरण याद रखो हर बार। अरे वो पानी में रहते हुए भी पानी से मैं अलिप्त हूं, जुदा हूं, अबद्ध स्पष्ट हूं। वो ध्यान रखना चाहिए हमें। वो ध्यान रख के आगे की बात कल करेंगे। मंदिर जी जाना है।
आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, उसके लिए जिन